नमस्कार, आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के एसपी, बहुत ही यंग डायनेमिक एसपी है। सर के यहाँ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया वाला अभी 1-2 महीना ही चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं सर आते ही आलो का माहौल पूरा बदल रहा है। स्पेशली क्राइम, जो क्रिमिनल है, खास करके जो ड्रग्स पेडलर्स है और जो ड्रग्स यूज़र है, बहुत ही हलचल मच रहा है। आते ही बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है, बहुत सारे जगह में नाका लगाया है, बहुत एक्टिविटी चल रहा है। तो सर, सबसे पहले वेलकम टू अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। थैंक यू। ओके, और सर थैंक यू। आप जैसे मैंने बताया है, आप आते ही आलम में बहुत कुछ हम देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल, आप आलम में आके इस 1 महीना 2 महीना में आपको क्या लगा? आलो का दिस पीस लॉ एंड ऑर्डर को लेके, यहाँ का क्राइम रेट को लेके आपका एक्सपीरियंस इस 1 महीना में कैसे है? सबसे पहले थैंक यू अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ कि आपने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो आलो को, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को जो क्राइम फ्री बनाने का जो कोशिश, जो मुहिम को जनता तक पहुंचाने के लिए आप एक प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू वंस अगेन। जैसे कि आपने जिक्र किया है, मुझे आलो ऐसे एसपी ज्वाइन किया हुआ तो एक 1 मंथ ही हुआ है, तो 1 मंथ भी नहीं हुआ देश में यदि गिना जाए तो हम यहाँ पे ज्वाइन करने का बाद हमारा सीनियर्स से भी हमने ब्रीफिंग लिया है। एंड हमारे जितना भी यहाँ के जो सीनियर्स मीन्स हमारे प्रोफेशनल सीनियर्स, उसके बाद हम भी देखते थे ऐसे पुलिसमैन, हम सोशल मीडिया में जोड़े रहते हैं, तो हम देखते हैं सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, आलो का, खास करके आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर से, हमारे डीसी मैडम से भी बात किया। उसके बाद में हमारे जितने भी यहाँ के सीनियर्स हैं, जो एक्स मिनिस्टर रहा है, उसके बाद में जितने भी सीबीओ से, एनजीओ से, सभी से बात करने के बाद मुझे ये पता चला है कि हमारा आलो में एक प्रेसिंग इशू बहुत सारा है पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, बट जो मुझे एक तुरंत एड्रेस करना है, जो लगा है, फर्स्ट है मेनेंस ऑफ ड्रग्स, दूसरा है ट्रैफिक प्रॉब्लम, ट्रैफिक रेगुलेशंस। तो इस दोनों को चलते मैं शुरू दिन से ही मुझे लगा है, जब मुझे एक मौका मिला है प्लेटफॉर्म, एक न्यूज़ मीडिया में मैंने बोला है कि यदि हमारे ये ड्रग्स के बारे में, जो ड्रग्स मैनेज के बारे में मैं एक डिटेल एक प्रेस ब्रीफिंग दूंगा जब हमारा एक सक्सेस होने के बाद में। फिर करने से पहले इतना ढिंढोरा पीटना मुझे सही नहीं लगा है। बट चूँकि आज हम दोनों मिला है, तो आपने हमको बोला है कि एक बाइट्स लेगा, तो मैं इसी को प्लेटफॉर्म में लाभ उठाते हुए, हाँ, हमने ज्वाइन करने के बाद हमने एक टीम बनाया है, क्योंकि मुझे लगा है कि एक डेडिकेटेड टीम होना चाहिए। देखिए कि सभी डिपार्टमेंट, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट में, सभी डिस्ट्रिक्ट में मुझे ये मेरा ऐसे एसपी तीसरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं कमांडेंट भी रहा और पुलिस हेडक्वार्टर में ऐसे एसपी सिक्योरिटी भी रहा है। सभी में मैंने देखा मैन पावर इशू है, बट हम मैन पावर इशू करके हम नहीं बैठ सकते, हम रोकर नहीं बैठ सकता है। तो हमने इसी मैन पावर से लेकर हमने काम करना है। जो हमारा गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो हमारा जॉब वर्दी, जो हमको एक जनता का सेवा के लिए, एक पब्लिक सर्वेंट का तौर पे हमें जो नियुक्त किया है, तो मुझे इसी लिमिटेशन में काम करना है। तो इसलिए मैं एक टीम गठन किया है, जो कि एंटी ड्रग स्क्वाड करके नाम है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एडीएस बोलता है। तो उसके बाद में आप देखा होगा न्यूज़ चैनल में, और हमारे जो एसपी वेस्ट सियांग का जो फेसबुक पेज है, उसके बाद अन्य पेज में भी हम लोग जब भी सक्सेस होता है एक न्यूज़ रिलीज़, एक छोटा सा क्लिप देता है। तो इसमें हमारा एक 3 केस हमने अभी तक कामयाबी हुआ है आफ्टर ज्वाइनिंग एस एसपी वेस्ट सियांग। खास करके एक जो तीसरा केस है, जो उस दिन भी हमने डाला है, कि बहुत एक मुझे बताया गया है कि हमारा वेस्ट सियांग ज़िला में ऑन रिकॉर्ड, जो मुझे वेस्ट सियांग ज़िला में अभी तक हम लोग का सबसे बड़ा केस है। तो बट हम मुझे संतोष नहीं है, मैंने टीम को भी बोला है, फिर मैं जनता को भी बोलता हूँ कि मुझे संतोष नहीं है। मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि ये ख़त्म नहीं हुआ है कि एंड फिर से मैं ये जो पेडलर्स है, तो मैं हंसकर भी बोलता हूँ, पेडलर्स को मैं फिर से आपको बार बार वार्न नहीं करते रहूँगा। तो अभी भी मुझे खबर है कि बट हम वी आर ऑन द जॉब, तो बहुत समय नहीं लगेगा, 2-3 दिन बाद में फिर हम मीडिया के दौरा ही बताएंगे कि वो बाहर में है। आप सुनेगा भी है, प्लीज़ पेडलिंग छोड़ दे। आलो ब्यूटीफुल शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है। वेस्ट सियांग जिला बहुत ही ब्यूटीफुल है, बर्बाद ना करें, यूथ्स को बर्बाद ना करें। दूसरा जो मैं शॉर्ट में बोलूँगा, दूसरा जो है हमारा ट्रैफिक का, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। सो अभी रेकी चल रहा है। अभी मैंने ऐसे एसपी, हमने पुलिस रिपोर्ट डीएम को सबमिट कर दिया है।
एंड जो DTO है वो भी अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद में मैडम जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस DM से एक ऑर्डर निकलेंगे। उसके बाद में हम ट्रैफिक का लाइकवाइज ही अवेयरनेस भी करेंगे। थैंक यू। सर इसी ट्रैफिक और ये जो ड्रग्स के जो विषय में इसी दो लाइन में आज हम बात करेगा। सर बहुत सुन के अच्छा लग रहा है, आप जो काम कर रहे हैं सब देख रहे हैं। तो सर लास्ट टाइम जब CM सर पेमा खांडू साहब जब विजिट किए थे, उसमें उन्होंने भी पब्लिकली बोला था वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अब एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो रहा है जो ड्रग्स पेडलिंग में जो है स्टेट का मतलब लीडिंग गलत नाम में जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा ड्रग पेडलर्स यहाँ में हैं। तो सर आने वाला 1 साल में आप यहाँ अगर 2 साल 3 साल तक रहेगा, आने वाला 1 साल आज से लेके 1 साल तक आलो को किस लाइन में हम देखेगा? ड्रग्स के मामला में जैसे अभी सब बोल रहे हैं कि आलो में ड्रग्स का मामला बहुत ज़्यादा आगे है, तो हम होप करते हैं आपका लीडरशिप में ये कुछ हद तक कम होगा और बिल्कुल कम होगा। क्या क्या कहना है आपका? हाँ, ये सही बात है। अन्य जिला के तरह हमारा भी एक आलो का भी एक पेकुलर प्रॉब्लम है, खास करके ये ड्रग्स मेनेंस ऑफ ड्रग्स का। तो उसमें मैं दो तीन हिस्सा में मैं बांटना चाहूँगा। यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने जो देखा है कि शुरुआत जो है हम ड्रग्स जब डिमांड है तो ऑब्वियसली सप्लाई आएगा। अब वर्ल्ड वॉर 1 से देखा होगा, सुना होगा कि तब से लेकर आर्म्स स्मगलिंग और ड्रग्स बातें चल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, लेकिन आज तक क्यों ख़त्म नहीं हुआ दुनिया में? इसलिए ख़त्म जब तक डिमांड है सप्लाई तो कहीं ना कहीं से वो आएंगे, बट उसके लिए हम हैं, हम भी उनको रोकना है, हम रोकेंगे। तो हमको एक इसको ख़त्म मीन्स हमको ड्रग्स को कैसे ख़त्म करेंगे, जब सीधे सवाल जब आएगा मेरा ऊपर में, तो मैं एक ये बोलूँगा कि शुरुआत ड्रग्स कहाँ से होता है? जो हमारे यूथ से, जो हमारे जो पेडलर्स है या जो यूजर्स है, वो कहाँ से शुरू करता है? वो शुरू करता है छोटे छोटे चीज़ से, क्लास बंक करना, या वो बीड़ी सिगरेट में आना, तंबाकू गुटखा वगैरह सेवन करना। उसके बाद में यूँ ही वो टीनेज एज में आएंगे तो आप देखेगा कि हमारे आलो में बहुत सारा रिसोर्ट है जिसका रमत पाइएगा। ये भी ज़रूरी है, बहुत सारा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा के ज़रूरी है, बट ये हमारा रेगुलेट होना है और उसके लिए हम रेगुलेट कराएंगे। उसमें आदी होना, फिर उसी से एक नेक्स्ट स्टेप जाएगा तो उनको लगेगा कि और क्या, बट नाउ तो उसमें मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, हमने जो देखा है, तो प्रैक्टिकली हमने जो इंटीग्रेट करता है, तो हम तो हर रोज़ उन्हीं के साथ रहता है। तो जब देखा है तो मुझे पाया है कि ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। और दूसरा है कि जहर तो अभी मुझे पता है, मैं उस लाइन में भी काम करूँगा। उसके बाद में जो ख़त्म करने का बात है, तो उसको मैं ऐसे SP आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि हम जितने भी ज़्यादा, और मैं तो बोलूँगा कि कुछ समय के लिए 6 महीना जितना भी एडिक्ट है, जो बीमारी है, एडिक्ट तो बीमारी है, तो एडिक्ट को मेरा एक वो है टारगेट है, हम अभी कर भी रहे हैं। एडिक्ट को हम मदर विजन से भी टाई अप कर रहा है, और दूसरा ईटानगर में भी हमारे कांटेक्ट है, असम में भी जो भी रिहैब चलाता है, जितने भी एडिक्ट है। एंड मैं DC मैडम से भी एक प्रिलिमिनरी एक बात हुआ, हमारे नारी यहाँ के वुमेन ग्रुप से भी बात हुआ, नारी शक्ति से भी बात हुआ। तो हम लोग का एक टारगेट है कि जो एडिक्ट है उनको हम पहले तो उनको बीमार का इलाज कराएंगे। तो एडिक्ट को यदि इलाज हो जाएगा तो पेडलर तो उनका काम ही नहीं है, वो जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कहाँ से आएगा? तो एडिक्ट को हम इलाज कराएंगे तो वो भी खुद आकर करे। उसके बाद में हम लोग टारगेटेड है जो वेकेशन में अभी खास करके स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके वी आर प्लानिंग समथिंग विद DC मैडम। जब आएगा तो विल जस्ट पब्लिक के नज़र में उसको डालेंगे, पब्लिक के समक्ष वो रखेंगे मैडम के द्वारा। एंड उसके बाद में जो टारगेटेड है पेडलर्स को तो कर ही रहे, एंड हम करेंगे। उसके बाद में एक मैं ग्राफ जो बोलना चाहूँगा कि जो ग्राफ है वहाँ से तो अभी मैं नहीं बता पाऊँगा ग्राफ कहाँ तक आगे जाएगा, बट इतना तो मैं बता पाऊँगा ग्राफ नीचे नहीं आएगा। ग्राफ नीचे नहीं आएगा माने 0 तक वापस नहीं आएगा, ग्राफ जो आपका बढ़ते ही जाएगा। एंड वो ह्यूमन नेचर है, ग्राफ जो है आप देखा है ना, हार्ट का भी जब ग्राफ जो अप डाउन तो होना है, बट वो नीचे नहीं आएगा, 0 में नहीं आएगा। हमारा ग्राफ जो है आगे ही बढ़ते जाएंगे, एंड हम जितने से ज़्यादा ख़त्म करके रहेंगे, जो खास करके एटलीस्ट जो हमारे अंदर में जो पेडलर्स है वेस्ट सियांग जिला के आलो के, उनको मैं ख़त्म करके रहूँगा। थैंक यू। तो सर जैसे जिस दिन आप फर्स्ट डे जब आमो सर यहाँ था, जब DIG बन के जब ट्रांसफ़र जा ही रहा था, उसमें मैडम DC मैडम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था। तो पहली बार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला था, उसमें मैंने DC मैडम को भी सवाल किया था, जैसे आपने अभी जिक्र किया है रिसोर्ट, आलो में रिसोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो किसका लाइसेंस है नहीं है उसका बात तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आपका ये बनता है कि ड्यूटी बनता है उसको भी चेक किया जाए। क्योंकि सर जैसे आपने बोला रिसोर्ट बहुत ज़्यादा है, बियर बार बढ़ रहा है,
तो अभी हम लोग का उम्र है बियर बार या रिसोर्ट विजिट करने का, लेकिन मैं खुद भी नॉट एज ए मीडिया पर्सन जब पर्सनली दोस्तों का साथ अपना कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जब बाहर जाता है, वहाँ पे माइनर बच्चा स्पेशली लड़की, माइनर लड़की काफ़ी भर्ती होते हैं। तो इसके कारण जैसे आपने बोला है, उस दिन आमो सर ने भी कहा है, ये इसका कारण जो है धीरे धीरे आप ब्रीजर लेते हैं, बियर लेते हैं या वाइन लेते हैं, उसके बाद जो ये दारू में आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो सर हम चाहते हैं कि हम मतलब पूरा आलोवासी ये चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट के, पूरा आपसे पूरा विश्वास है और डीसी मैडम से भी विश्वास है, ये उम्मीद रखा है कि ये बार बियर बार और ये जो रिसोर्ट का टाइम टेबल को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने दिया जाए, क्योंकि रात का 10:30, 11:30, 12, 12:30, 1 बजे 2 बजे तक सर चला रहता है। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। इसमें आपका क्या मैसेज है रिसोर्ट ओनर और बार ओनर के लिए? हाँ, सबसे पहले तो मैं डीसी मैडम से मैं एक बार डिस्कस करूँगा, तो उनके ही अंडर हिस गाइडेंस, अंडर हिस बैनर हम एक बार फिर से एक बार बुलाएगा उन सभी को, मैडम का उसमें, तो हम लोग डिस्कस करेगा। हैविंग सेड डेट, जो ये इशू है कि बाहर का समय में बंद कर नहीं करना, अगर है तो उसके बाद में जो जुवेनाइल्स को, जो अंडर एज को ड्रिंक्स करवाना, तो देखिए एक सभी जितना भी लाइसेंस होल्डर है, अब जो लाइसेंस नहीं वो तो बात ही नहीं, उनका अगेंस्ट तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। उस दिन भी क्या है आपको पता होगा कि एक हम लोगों ने एक सील किया है, तो उसके आगे भी लीगल कार्रवाई। अंडर एज को ड्रिंक्स, एक तो है कि एंट्री करना, जी माइनर लोग को आप एंट्री करता है तो आप बोलेगा कि भाई वो उसको हमने ड्रिंक्स नहीं देते, आप अंदर में उनको अंदर एंट्री करने मौका देगा, तो आपको जो वहाँ पे बाहर में तो क्या आप क्या के लिए लोग आएंगे, अब आई मीन रिलैक्स के लिए आएगा, तो उसको एक्सपोजर मिलेगा उस बच्चे को, तो उसका मेंटल स्थिति क्या रहेगा, वो भी क्या करना चाहेगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है जितने भी बार, तो मैं आज से मैं एक्चुअली आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम यस्टरडे सेल्फ, लेकिन होली परसों होली भी था, तो मुझे नहीं लगा कि इतना रंग के उत्सव में वो करना ठीक नहीं। मैं खुद ही जाऊंगा। आई विल नॉट डिपेंड ऑन माय ओसी, माय ऑफिसर्स, आई विल माई सेल्फ लीड द रेड टीम। जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने समय देकर रखा है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे बंद हो जाइएगा। अदरवाइज़ तो सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम लोग एक्शन भी लेगा। कि आखिरकार ये हमारा यूथ का सवाल है, ये हमारा एक आलो का माहौल का सवाल है। तो आप भी कीजिए, आप भी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा ज़रूर देना है, एंड आपका जो टैक्स गवर्नमेंट को पेड करता है कीजिए, बट उसके भी एक लिमिटेड समय है, उस लिमिटेड समय को प्लीज़ आप भी कंप्लाई कीजिएगा। एंड दूसरे जो है इसी मीडिया का, आपका अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ का लाभ उठाते हुए, आपके पास एक CCTV होना है, जब भी चाहे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी उनको एक्सेस कर सकना है। दूसरे जो है आपका रजिस्टर होना है, उसमें नाम होना है। आप ईटानगर में भी देखे होंगे, आप जब जाएंगे तो आपका एंट्री के लिए आपको आपका फ़ोन नंबर, आपको नेम लिखना होता है, एज लिखना होता है। तो प्लीज़ आप भी वो मेंटेन करें, और नहीं करेगा तो हम करवाएंगे। ओके, तो सर अंत में ट्रैफिक में आते हैं। तो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस काफ़ी एक्टिव है, इलीगल पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन में जो पार्क कर रहा है उसको चालान काट रहा है और बहुत अच्छा से फॉलो कर रहा है सर। लेकिन इसमें फिर आलो का ही बात नहीं है, एक जनरल कॉन्सेप्ट हम लेके जाएगा तो एक्सीडेंट, जहाँ में रास्ता अच्छा है एक्सीडेंट बहुत है, ओवर स्पीडिंग, उसमें भी सर जुवेनियल माइनर मैक्सिमम 2 व्हीलर्स जो है माइनर लोग चला रहे हैं, तो और बिना हेलमेट का चला रहे हैं। तो सर हम चाहते हैं आप ओसी ट्रैफिक को स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया जाए, कंपलसरी हेलमेट जो है हेलमेट पहनना एकदम मैंडेटरी किया जाए। और सर पेट्रोल, आप कुछ आपका तरफ से पेट्रोल पंप को भी कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं, विदाउट हेलमेट नो हेलमेट नो पेट्रोल, इस तरह का सर धीरे धीरे जो है हम हमारे स्पेशली यूथ्स को जो अवेयरनेस देने से ठीक रहेगा। और पेरेंट्स लोग सर, आप अभी तो स्कूल वेकेशन आने को है, न्यू सेशन से हम चाहते हैं सर स्कूल को भी वीकली सप्ताह में एक बार कम से कम आपका टीम को रेड मारने दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट बाइक से आ रहे हैं सर, सामने में घर होने से भी बाइक से आ रहे हैं, उसका कारण से जो है उसका लाइफ के लिए भी खतरा है और दूसरा का लाइफ के लिए भी खतरा है। तो इसमें सर आप स्टूडेंट, माइनर लोग को और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? थैंक यू। बहुत ही लास्ट जो आपका अंत सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि डे टू डे लाइफ में सभी को अफेक्ट करता है। ट्रैफिक, आप सबको गाड़ी तो चाहिए, बिकॉज आज का युग में विदाउट मोबिलिटी, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल लाइफ जो है। जो अवेयरनेस में पहले जाना चाहूँगा, जो आप खुद ही बताया है, अभी उनका एग्ज़ाम ख़त्म होकर सीजन एंड होने को है, जब भी आएंगे तो हम करेंगे, बढ़ चढ़ कर करेंगे।
दूसरे जो है जो हमारा जो पेट्रोल पंप में है जो पार्ट ऑफ हमारा अवेयरनेस है, उस दिन हम एक जो जितना भी एज पर अमेंडेड MB एक्ट 2019 को जो अमेंडेड एक्ट है अभी का जो यूजुअली ओपेंस है, उसको आलोक के सभी पेट्रोल पंप में हमने एक बनाया है, उनको ओपेंस किया है, उसके सेक्शन कौन से सेक्शन में पड़ता है, उनके अमाउंट क्या है, ताकि लोग एटलीस्ट देखें जब भी वो पेट्रोल या डीजल लेने के लिए आए तो देखें, एटलीस्ट आप प्लीज़ देखिए उनको कि आपके कौन से सेक्शन में आप सीट बेल्ट नहीं पहनता है या अंडर एज ड्राइविंग होता है तो कौन से सेक्शन में आप अटैक होता है, उनका फाइन कितना है। खास करके माता पिता जो जुवेनाइल्स को अंडर एज को जिसके पास 18 ईयर्स से बिलो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा नहीं है, उनको जो गाड़ी देता है और बोलते हैं कि हमारा बात नहीं सुनता है, तो आप उनके माता पिता है, आपका बात नहीं सुनेगा वो किसका बातें सुनेंगे। तो आप प्लीज़ उसको आप एनफोर्स कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे हैं तो आप ही का बात सुनेंगे। फिर कल को जाकर हम फिर चलानिंग करता है तो फिर लोग, हम सोशल मीडिया में ही सुन रहा था कि 25,000 का अंडर एज ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा है, फिर इम्प्लीमेंट करता है तो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो आप चाहता क्या है? तो हम तो चाह रहे हैं कि लोग को एनफोर्स करें, हम तो चाहते हैं कि जो हमारे जो एक्सीडेंट कम हो, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट कम हो। अब तो ये बताया गया है कि भारतवर्ष में जितना मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है वो सबसे जो बीमारी है, आप कोरोना महामारी में भी लोग बहुत डरे हुए थे, उनसे भी ज़्यादा हर साल तो हमारे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में लोगों का डेथ होता है। कारण क्यों? हम हेलमेट पहनता नहीं है, बट हम बोलता ज़रूर है। तो इसीलिए हम, मेरा जो ओसी ट्रैफिक है, आप खुद भी देख रहा होगा, अभी मूवमेंट हम लोग कोशिश कर रहा है और कभी तभी कामयाब होगा जब जनता हमारे साथ होगा, मीडिया बंधु हमारे साथ होगा, जो अवेयरनेस फैलाने में साथ होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा और कौन अवेयरनेस में हमारा सहयोग दे सकता है। तो हम लोग अवेयरनेस करेंगे, उसका पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हमारा जो ओसिस ट्रैफिक है वीकली हम लोग ने बनाया कि मंथली मेरा DSP तो वीकली एक बार रोड में रहेगा, तो मंथली हम SP एक बार जैसे भी रोड में रहेगा। तो MB खास करके ओनली MB हम लोग ने ऐसे एक बात कर रखा कि ड्रग्स के लिए कब काम करना है, कौन करेंगे, फिर ट्रैफिक का कौन करेंगे, और अन्य जैसे कि अभी DJ वगैरह में चलता है और ये रिसोर्ट वगैरह में कौन काम करेंगे, कब करना है। तो एक लिमिटेड जो मैन पावर रिसोर्स से हम लोग एक प्लानिंग है। तो अंत में मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा सभी हमारे साथी, खास करके यंग अंडर 18 ईयर्स, प्लीज़ आप गाड़ी तो मत चलाइए। अब दूसरा है कि जितना भी 18 ईयर्स एंड अबव है, हेलमेट तो पहनिए। बात में मत बोलिएगा कि हमेशा बात सुनता नहीं है, चालान करता है। जब इम्प्लीमेंट करता है तो हमको करना पड़ता है, सख्त होना पड़ता है। सख्त होता है तो आप फिर कंप्लेन करता है। आप या तो लोगों को पालन कीजिए या तो सख्त होने से कंप्लेन मत कीजिए। हम लोग इम्प्लीमेंट तो करना हमारा जिम्मेवारी है, क्योंकि हमको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट को रोकना है। एक्सीडेंट किसी का लाइफ बहुत कीमती है। थैंक यू सर, हमसे जुड़े रहने के लिए, बात करने के लिए थैंक यू। तो ये था हमारे आलोक के SP करदक रिवा सर। सर से हमने बहुत बातें सुन ली है, बहुत अच्छा बात किया है। तो मैं मेरा तरफ से भी, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ का तरफ से भी एक पूरा डिपार्टमेंट की तरफ से और सर की तरफ से, और मैं एज ए मीडिया पर्सन एक मैसेज है, खास करके ड्रग्स पेडलर्स, आप ड्रग्स बिक्री करना छोड़ दीजिए या वेस्ट सियांग छोड़ दीजिए। सर का ये कहना है, वेस्ट सियांग छोड़ दीजिए या ड्रग्स छोड़ दीजिए। और पेरेंट्स लोग सर का बात सुना है, सर पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता है अपने बच्चों को आप केयर कीजिएगा, हेलमेट ज़रूर पहनाइएगा। और रिसोर्ट ओनर, बार ओनर, आप सबसे भी एक सर का तरफ से एक मैसेज है, सही समय में खोला जाए, सही समय में बंद किया जाए। तो हम अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ एज ए मीडिया पर्सन, हम भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हमारा तरफ से भी हमेशा कोशिश रहेगा डिस्ट्रिक्ट को साफ रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर।